हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द विजन के यूट्यूब चैनल्स। मैं रविशंकर सर आज आपके सामने करंट अफेयर का सीरीज लेकर आया हूं, जो कि ऑलरेडी पहले हमने डिस्कस कर चुका था 1 to 3 सितंबर का। तो आज बेसिकली जो हमारा है ये है 4 to 7 सितंबर के बीच का न्यूज। सो स्टूडेंट, अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल्स एज वेल एज ये वीडियो अपने फ्रेंड तक शेयर करें सो दैट सभी को ये इसका बेनिफिट मिल सके। सो स्टूडेंट, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलते हैं बढ़ते हैं आज का न्यूज़ की तरफ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है आज का अपॉइंटमेंट, जो कि हम हर बार आपके सामने डिस्कस करते हैं कि हम लोग जो है न्यूज़ को 3 सेक्शन में हम लोग लेकर आते हैं करंट अफेयर को। एक होता है अपॉइंटमेंट का सेक्शन, दूसरा होता है आपका न्यूज़ का सेक्शन और तीसरा होता है हमारा ओबिचरी का सेक्शन, जो कि आपके स्क्रीन पे ऑलरेडी डिस्प्ले हो रहा है। सो सबसे पहली बात हम जो आज डिस्कस करने जा रहे हैं, नंबर 1 हमारा टारगेट है अपॉइंटमेंट का। सो स्टूडेंट, अपॉइंटमेंट में सबसे पहले क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है वो हम डिस्कस करते हैं। आज के 4 से लेकर 7 सितंबर के बीच में जो नंबर 1 जो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट आया है वो आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो गया, आप देख सकते हो। लक्ष्मण नरसिम्हन इज अपॉइंटेड एज द सीईओ ऑफ स्टारबक्स इंडिया रीजन। आपको पता है स्टारबक्स की जो कॉफ़ी होती है बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर होती है, जो कि हर किसी को पसंद आता है। एक फॉरेन ब्रांड है बट बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है। तो यहाँ पे स्टारबक्स जो है, जो कि इंडिया में ये स्टार्ट किया गया, इसके फ्रेंचाइजी वगैरह सभी जगह पे जितने भी मेट्रो सिटीज़ हैं लगभग सभी जगह पे स्टारबक्स की कॉफ़ी आपको देखने को मिल जाएगी, एज वेल एज एयरपोर्ट पे, है ना। तो वही जो स्टारबक्स जिसके आप कॉफ़ी पीते हो उसके नए सीईओ का अपॉइंटमेंट किया जा रहा है, जिसका नाम है लक्ष्मण नरसिम्हन। लक्ष्मण नरसिम्हन इज अपॉइंटेड एज द न्यू सीईओ ऑफ स्टारबक्स इंडिया रीजन। अब आपके मन में क्वेश्चन चला होगा, सर ये स्टारबक्स जो कंपनी है ये कहाँ की कंपनी है? तो देखो सबसे नीचे मैंने लिखा भी है, स्टारबक्स कॉर्पोरेशन 1971 में ये कंपनी स्टार्ट हुआ, जिसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी, यूएस। आपको पता है यूएस का कैपिटल है वाशिंगटन डीसी। डीसी स्टैंड फॉर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीसी। वाशिंगटन डीसी इज द कैपिटल ऑफ यूएस एंड करेंसी विल बी द डॉलर। डॉलर इज द करेंसी ऑफ यूएसए। चलिए, सो अब यहाँ पे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज आपको ये पता चला कि स्टारबक्स इंडिया रीजन के लिए जो न्यूली अपॉइंट पर्सन है, आप इमेज में देख रहे हो, यही है जिनका नाम है लक्ष्मण नरसिम्हन। चलिए बढ़ते हैं स्टूडेंट आज के सेकंड इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। सुप्रीम कोर्ट के जजेस DY चंद्रचूड़ नॉमिनेटेड एज द एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ नालसा। एक बात आपको पता होना चाहिए, जितने भी तरह के कोर्ट ऑफ लॉ से रिलेटेड, जुडिशरी से रिलेटेड जितने भी तरह के मेजर अपॉइंटमेंट हो, चाहे वो हाई कोर्ट के जजेस हों या फिर कुछ भी मेजर अपॉइंटमेंट हो, ये अपॉइंटमेंट करती है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस। तो आपको सबसे पहली बात ये पता होना चाहिए, हु इज द प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो आप सभी को पता है यूयू ललित। यहाँ पे देखो कहीं पे लिखा हुआ भी, मैंने लिखा भी है ललित लिखा हुआ है, देखो ललित है ना। यूयू ललित इज द प्रेजेंट द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, है ना। सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनका नाम क्या है? यूयू ललित। तो ऑफ कोर्स ये जो जजेस हैं DY चंद्रचूड़, जिनको नॉमिनेट किया गया एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ नालसा, है ना। नालसा का फुल फॉर्म देखो क्या है? नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। लीगल रिलेटेड जितने भी तरह के अपॉइंटमेंट होते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया, ये सभी अपॉइंटमेंट जो करता है वो है आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे बात करते हैं नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी नालसा। आपके पास सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बनेगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बनेगा कि नालसा जो है, नालसा नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, नालसा व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नालसा? ये आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। आपको पता है अभी कुछ दिन पहले ना आसाम ग्रेड 3 का एग्जाम हुआ था, जिसमें पूछा गया था उड़ान। आपने सुना होगा उड़ान, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए इन उड़ान, या फिर व्हाट स्टैंड्स ऑफ ए इन उड़ान स्कीम। तो आप बताते हो उड़े देश के आम नागरिक। वेरी इजी। ए का मतलब क्या होता है? आम। आम दैट इज मैंगो नहीं, आम का मतलब होता है नॉर्मल पीपल, मतलब आज के डेट में हर कोई ट्रेवल कर सकता है। किस चीज से?
फ्लाइट से इसके लिए उड़ान स्कीम लाया गया है। उसी तरह से एग्जाम में अगर पूछ दे व्हाट स्टैंड फॉर एल इन नालसा, तो आप बता सकते हो नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। चलिए, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की अगर मैं बात करूं, नालसा की मैं बात करूं, इसको स्टैब्लिश किया गया था 1995 में, जिसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, इंडिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, बट उससे पहले एक न्यूज मैं आपको यहां पे बताता हूं। After CJI Lalit retirement, Justice Chandrachud will take over as the 50th Chief Justice from November 2022, है ना। इसके बाद जो ये बनेंगे, मतलब CJI के जो अभी हमारे यूयू ललित थे, इनका वहाँ से ये हो जाएगा, हट जाएंगे वो, उसके बाद इनका अपॉइंटमेंट हो जाएगा। चलिए, नालसा की अगर मैं बात करूँ, नालसा ऑब्जेक्टिव, इसका बेसिकली पर्पस क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द नालसा, तो आप बता सकते हो टू प्रोवाइड फ्री लीगल सर्विसेज टू एलिजिबल कैंडिडेट्स, है ना। नालसा का बेसिकली काम क्या होता है, नालसा का काम होता है टू प्रोवाइड करना फ्री लीगल सर्विसेज, किसको, जो एलिजिबल कैंडिडेट हों। चलिए बढ़ते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट अपॉइंटमेंट की तरफ। वन ऑफ द मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट हियर इज हियर, एमडी एंड सीईओ ऑफ तमिलनाडु मर्सेंटाइल बैंक। तमिलनाडु नहीं सर, तमिलनाडु है, NAD, यू लगा देंगे तो तमिलनाडु एक स्टेट का नाम हो जाएगा, लेकिन तमिलनाडु मर्सेंटाइल बैंक, फर्क क्या पड़ता है भाई, यू हटा दो तो एक बैंक का नाम अलग हो गया, एक यू रहने दो उसमें तो एक स्टेट का नाम हो जाता है। अगर हम बात भी करें किसके हेडक्वार्टर कहां पे, ऑफ कोर्स ये तमिलनाडु में ही होंगे। तो कृष्णन शंकर सुब्रमण्यम अपॉइंटेड एज द MD एंड CEO ऑफ तमिलनाडु मर्सेंटाइल बैंक। तमिलनाडु मर्सेंटाइल बैंक की अगर मैं बात करूं, जिसको स्टैब्लिश किया गया था 1921 में, जिसका हेडक्वार्टर है थूथुकुडी, तमिलनाडु इज द एरिया वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ तमिलनाडु मर्सेंटाइल बैंक। अब यहाँ पे एक नाम आता है एक स्टेट का, तमिलनाडु। आपके पास एक क्वेश्चन बन रहा होगा, सर तमिलनाडु की अगर मैं बात करूं, तमिलनाडु का कैपिटल क्या है, तो आप बताओगे सर तमिलनाडु का कैपिटल है चेन्नई। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सर तमिलनाडु में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, तो आप सभी को पता है तमिलनाडु में टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 38। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सर तमिलनाडु में 38 डिस्ट्रिक्ट है, और कौन सा ऐसा स्टेट है जिसमें टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 38 सॉरी, तो आप बता सकते हो बिहार में भी टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 38। दैट मींस बिहार एज वेल एज तमिलनाडु में टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कितने हो गए स्टूडेंट, 38। एज वेल एज लोकसभा सीट की बात करो तो 39 और राज्यसभा सीट की बात करो तो 18। याद रखना, लोकसभा सीट कितने हैं तमिलनाडु में 39, राज्यसभा सीट कितने हैं 18, टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कितने हैं 38। और कौन से स्टेट में डिस्ट्रिक्ट है, तो आप बता सकते हो बिहार में। चलिए एक और बात, तमिलनाडु की मैं बात करूं तो यहाँ के CM का नाम है MK स्टालिन। देखिए आप लोग अच्छे से पढ़ना, मैं गारंटी के साथ बोलता हूं, अगर आप हमारे वीडियो को मल्टीपल टाइम्स देखोगे ना, तो करंट अफेयर में कहीं से किसी भी तरह का डाउट नहीं रहेगा, इतना मैं गारंटी देता हूं, ठीक है। अगर फिर भी अगर कुछ क्वेश्चंस अगर आपको पूछना है, यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। चलिए, सो तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका नाम है MK स्टालिन एंड गवर्नर का नाम है RN रवि, एट प्रेजेंट द गवर्नर ऑफ तमिलनाडु एंड तमिलनाडु मर्सेंटाइल बैंक की अगर मैं बात करूं, जिसका हेडक्वार्टर है तूथुकुडी, तमिलनाडु। तूथुकुडी इज तमिलनाडु इज द व्हाट इज दिस इज द हेडक्वार्टर ऑफ तमिलनाडु मर्सेंटाइल बैंक। एक और बात मैं बताता हूं, चेन्नई का पुराना नाम क्या है, व्हाट इज द ओल्ड नेम चेन्नई, तो आप बताते हो सर मद्रास इज द ओल्ड नेम ऑफ चेन्नई। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपॉइंटमेंट की तरफ। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट, संजय वर्मा, जिनको हाई कमिश्नर अपॉइंट किया गया है कनाडा के लिए, इंडिया टू कनाडा। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ बातें मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली बात, इंडिया टू कनाडा, लास्ट वीक में जो मैंने आपको लास्ट वाला जो वीडियो मैंने बताया था 1 to 3 ऑफ 3rd सितंबर तक का जो वीडियो बनाया था, उसमें भी एक एम्बेसडर का अपॉइंटमेंट किया गया। यहाँ पे भी एक एम्बेसडर का अपॉइंटमेंट किया गया एक कंट्री के लिए। तो देखिए मैंने आपको पहले बताया, ज़्यादा करके ये IFS जो होते हैं, नॉमिनेटेड होते हैं, वही सभी ये सब बनते हैं। तो इंडिया टू कनाडा के लिए जो हाई कमिश्नर अपॉइंट किए गए, यहाँ पे हाई कमिश्नर है, उनका नाम है संजय वर्मा। कनाडा की मैं बात करूँ तो आपके लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बनेगा कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ कनाडा, तो आप बताते हो सर ओटावा, एंड करेंसी विल बी द डॉलर, है ना। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था डॉलर, एक कंट्री जिसकी करेंसी भी डॉलर थी, USA। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था USA जिसकी भी करेंसी डॉलर थी, कनाडा जिसकी भी करेंसी डॉलर है। USA का कैपिटल था वॉशिंगटन DC, कनाडा का कैपिटल है ओटावा एंड डॉलर। बढ़ते हैं वन ऑफ द मोस्ट
इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट की तरफ, जिसका नाम है लीज ट्रूस। लीज ट्रूस इलेक्टेड एज द यूके's न्यू प्राइम मिनिस्टर। यूके के न्यूली अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर हैं जिसका नाम है लीज ट्रूस। भाई इस नाम को ना याद कर लो, एग्जाम में ना कभी भी कोई अगर प्राइम मिनिस्टर पूछा जाता है या फिर प्रेसिडेंट पूछा जाता है तो आप 100% याद रखना रिसेंट से पूछा जाएगा। रिसेंट का मतलब होता है जो न्यूली अपॉइंट होता है विद इन 6 मंथ। तो लीज ट्रूस की अगर मैं बात करूं, लीज ट्रूस इज अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम, है ना। यूके फॉरेन मिनिस्टर लीज ट्रूस। एक और बात, ये जो लीज ट्रूस है ये 3rd फीमेल प्राइम मिनिस्टर बन गई हैं यूके का। ऑलरेडी देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 3rd फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ द यूके। पहले और 2 कौन बनी थी, तो आप बोल सकते हो थेरेसा मे एंड मार्गरेट थाचर, है ना, थाचर। तो मार्गरेट थाचर एंड थेरेसा मे, ये इनसे पहले 2 ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर, लेडी प्राइम मिनिस्टर रह चुकी हैं, तो ये 3rd लेडी प्राइम मिनिस्टर बन गई हैं। सो ये भी एक हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनेगा, लीज ट्रूस, याद रखना। यूके की बात करें, यूके का कैपिटल होता है लंदन एंड करेंसी विल बी द पाउंड। करेंसी विल बी द पाउंड। सो स्टूडेंट बढ़ते हैं नेक्स्ट अपॉइंटमेंट की तरफ। एक्टर सुदीप, आप इनके बारे में जानते हो, किच्चा सुदीप। एक मूवी आई थी इनकी मक्खी, आप लोगों ने देखा होगा। उस मूवी में भी इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था। क्या नाम है, किच्चा सुदीप, है ना। तो इनको जो है अपॉइंट किया गया है ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पुण्यकोटि दत्तू योजना। पुण्यकोटि दत्तू योजना। सबसे पहला क्वेश्चन ये बनेगा, सर ये जो स्कीम्स है पुण्यकोटि दत्तू योजना किस स्टेट का स्कीम्स है, तो आप बता सकते हो कर्नाटका गवर्नमेंट का ये स्कीम्स है ना। सो पुण्यकोटि दत्तू योजना किस स्टेट गवर्नमेंट का स्कीम है, तो आप बता सकते हो कर्नाटका गवर्नमेंट का स्कीम है। तो इनके इस स्कीम्स के ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किए गए सुदीप का मतलब क्या है, कच्चा सुदीप। ऑलरेडी देखो किच्चा सुदीप, सॉरी। द कर्नाटका गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड एक्टर किच्चा सुदीप एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर इट्स पुण्यकोटि दत्तू योजना। बेसिकली पता है इस योजना का मतलब क्या है कि जो आज के डेट में क्या हो रहा है कि जो पेट एनिमल्स हैं लाइक काऊ, डॉग्स, है ना, काऊ लोग रखना नहीं चाहते घर में, तो हमारी स्टेट गवर्नमेंट, कर्नाटका गवर्नमेंट बोलिए, जो लोग काऊ को रखेगा, प्रोटेक्ट करेगा, अडॉप्ट करेगा, उनको 11,000 पर ईयर उनको इस स्कीम्स के थ्रू उनको बेनिफिट दिया जाएगा, मिलेगा, है ना। ये इस स्कीम्स का बेसिकली मोटो है। तो एक बात याद रखना, ये कर्नाटका गवर्नमेंट ने बोला है, हमारी गवर्नमेंट ने नहीं बोली है ना। तो ऑफ कोर्स ये कर्नाटका में ये बेनिफिट मिलेगा, हमारे स्टेट में ये बेनिफिट बिल्कुल नहीं मिलेगा। अंडरस्टैंड, जो उस स्टेट के हैं। तो ऑफ कोर्स एग्जाम में वही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पुण्यकोटि दत्तू योजना किस स्टेट गवर्नमेंट का स्कीम है, तो आप बता सकते हो कर्नाटका गवर्नमेंट का स्कीम। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था तमिलनाडु के बारे में कि तमिलनाडु में टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, तमिलनाडु का कैपिटल क्या है, तमिलनाडु के गवर्नर का नाम क्या है। तो अभी तमिलनाडु के गवर्नर का नाम मैंने क्या बताया था, RN रवि। उसी तरह से कर्नाटका का नाम आया, तो आपको बताना है कर्नाटका का जो है CM का नाम क्या है। कर्नाटका वैसे कैपिटल तो आप सभी को पता है बेंगलुरु। एक और बात, बेंगलुरु को बोला जाता है सिलिकॉन सिटी। बेंगलुरु को टेक्निकल सिटी भी बोला जाता है, टेक्निकल सिटी, है ना। बेंगलुरु किस रिवर के ऊपर बसा हुआ टाउन है, वृषभावती, है ना। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। एक और बात, तो कर्नाटका की अगर मैं बात कर रहा था जी, तो ये चीजें आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज बनेगा। कर्नाटका, हाँ एक और बात, कर्नाटका में टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, तो आप बता सकते हो 31। पहले था 30, एक न्यूली डिस्ट्रिक्ट फॉर्म हुआ तो टोटल मिलाकर हो गया 31। सो स्टूडेंट इस तरह से आपको याद करना पड़ेगा। लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट कर्नाटका में कितने हैं, तो मैंने लास्ट क्लास में भी आपको याद करवाया था कि ऐसे याद रखना 25, 10, 26, 11 और 28, 12। यहाँ से याद रखना राजस्थान, ये है आपका गुजरात और ये है आपका कर्नाटका। 25, 10, 26, 11, 28, 12, 26, 11 आप सभी को पता है वो दिन कैसे कोई भूल सकता है, 26/11, है ना। तो 26/11, तो 25, 10, 26, 11, 28, 12, तो ऊपर से याद रखना राजस्थान, गुजरात एंड कर्नाटका। तो कर्नाटका में लोकसभा सीट हो गया 28 एंड 12 हो गया राज्यसभा सीट। सो स्टूडेंट बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, नेक्स्ट अपॉइंटमेंट की तरफ। दिनेश कुमार त्यागी टेक ओवर एज द CMD, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, है ना। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के
नए सीएमडी का अपॉइंटमेंट किया गया जिसका नाम है दिनेश कुमार त्यागी। दिनेश कुमार त्यागी को सीएमडी अपॉइंट किया गया है शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का। और यहाँ पे कोई भी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा, जो चीज़ें जितना इंपॉर्टेंट होगा वो स्टूडेंट मैं आपको बताता चलूंगा। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की अगर मैं बात करूँ, इसको स्टार्ट किया गया था 1961 में, जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र। मुंबई महाराष्ट्र इज द हेडक्वार्टर ऑफ शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। सो स्टूडेंट बढ़ते हैं नेक्स्ट अपॉइंटमेंट की तरफ, और यहाँ पे हमारा अपॉइंटमेंट खत्म होता है। सो आप बढ़ते हैं आज के इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। चलिए, सो आज का पहला न्यूज जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है, जो कि हर किसी को इस न्यूज के बारे में पता होना चाहिए। और एग्जाम्स में जब भी आप एग्जाम देने जाते हो वहाँ पे एक क्वेश्चन अवार्ड एंड ऑर्डर से देखने को मिलता है। अवार्ड से कैसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, कभी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएगा, इस बार का फिल्म फेयर अवार्ड किसको दिया गया था, बेस्ट एक्टर के कैटेगरी में, बेस्ट क्रिटिक्स कैटेगरी में किसको दिया गया, बेस्ट डायरेक्टर के कैटेगरी में किसको दिया गया, बेस्ट एक्ट्रेस के कैटेगरी में किसको दिया गया। सो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। दैट मींस अवार्ड से एक क्वेश्चन फिक्स होता है स्टूडेंट। सो जब भी कभी कोई अवार्ड आता है तो वो चीजें आप याद रखो, उसमें मेन रोल, लीड रोल के लिए किसको किसको ये अवार्ड दिए गए। चलिए, जो पहला आज का न्यूज है, न्यूज में पहला न्यूज जो आया वो अवार्ड से रेलिवेंट आ गया है ना। और जो पहला जो है वो है रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2022। रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2022 विनर्स नेम अनाउंस कर दिया गया ऑलरेडी। रेमन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन हैज अनाउंस्ड द विनर ऑफ द 64th रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2022। देखिए, इस बार जो रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया वो कौन सा एडिशन दिया गया, तो आप बता सकते हो 64th एडिशन का ये दिया गया। द अवार्ड्स आर, ये किसको किसको दिया गया। पहला दिया गया नंबर 1, ये दिया गया साउथियारा सिम को, साउथियारा चिम, जो कि कंबोडिया से बिलोंग करती है। कंबोडिया का कैपिटल है नोम पेन एंड करेंसी विल बी द रियल, RIEL। दूसरा है बर्नादेते मैड्रिड, जो कि फिलीपींस से बिलोंग करते हैं, है ना। तीसरा है आपका मदाशी हतोरी, शी इज फ्रॉम जापान, एंड गैरी बेंचेगिव, है ना, ही इज फ्रॉम इंडोनेशिया, है ना। इंडोनेशिया का कैपिटल जकार्ता रुपया, जापान का कैपिटल टोक्यो येन, है ना। चलो, फिलीपींस मनीला, फिलीपींस का कैपिटल मनीला। द अवार्ड इज नेम्ड आफ्टर रेमन मैग्सेसे। अब देखिए, ये जो अवार्ड दिया जाता है किसके नाम पे दिया जाता है, तो इस पर्सन का नाम ही है रेमन मैग्सेसे, द 7th प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ फिलीपींस। ये 7th प्रेसिडेंट थे रिपब्लिक ऑफ फिलीपींस के, और इन्हीं के नाम पे ये अवार्ड दिया जाता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लास्ट लाइन लिखा हुआ, इट इज रिगार्डेड एज एशियाज नोबेल प्राइज। इस अवार्ड को, रेमन मैग्सेसे अवार्ड को इंडिया का नहीं एशिया का नोबेल प्राइज बोला जाता है। नोबेल प्राइज की अगर मैं बात करूं, आप सभी को पता है। चलिए आइए देख लेते हैं किसको किसको कौन कौन से अवार्ड दिए गए। साउथियारा चिम, जो कि कंबोडिया से बिलोंग करते हैं, मेंटल हेल्थ एडवोकेट ये हैं, इनको इस कैटेगरी में दिया गया। दूसरे पर्सन का नाम बर्नादेते मैड्रिड, जो कि एक लेडी हैं, इनको दिया गया। ये फिलीपींस से बिलोंग करते हैं, और ये चिल्ड्रंस राइट क्रूसेडर इनके लिए दिया गया। उसके बाद तदाशी हतोरी, जो कि जापान से बिलोंग करते हैं, और साइड सेविंग ह्यूमैनिटेरियन के लिए इनको दिया गया। और गेरी बेंचेगिफ, जो कि इंडोनेशिया से बिलोंग करते हैं, और इनको एंटी प्लास्टिक पॉल्यूशन वॉरियर के रूप में इनको दिया गया। ठीक है, सो ये 4 पर्सन जिनको इस बार का 2022 का क्या नाम है इसका, रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया, वो 4 पर्सन आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आज का इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट की तरफ। पॉइंट नंबर 2, अफगारियन, है ना, सॉरी अग्रेरियन फेस्टिवल जिसका नाम है नौखाई, सेलिब्रेटेड इन उड़ीसा। उड़ीसा में एक फेस्टिवल है एग्रेरियन फेस्टिवल, जो कि सेलिब्रेट किया गया रिसेंटली उड़ीसा में। नंबर 1 एक फेस्टिवल है अग्रेरियन फेस्टिवल जिसका नाम है नौखाई। ये किस स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है, नंबर 1 क्वेश्चन, तो आप बता सकते हो उड़ीसा से। नौखाई इज एन एग्रीकल्चर फेस्टिवल मेनली ऑब्जर्व्ड बाय द पीपल ऑफ उड़ीसा। अब देखिए, उड़ीसा कुछ दिन पहले भी न्यूज में आया था। कैसे न्यूज में आया था, उड़ीसा का जो कैपिटल है वो सभी को पता है भुवनेश्वर है ना, भुवनेश्वर। अब एक बात मैं बताता हूँ, भुवनेश्वर को और मदुरई, दिस 2 सिटी इज नॉन एज द टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया। टेम्पल सिटी, सो इंडिया में बहुत सारे ऐसे सिटीज हैं जिसको टेम्पल सिटी बोला जाता है, जिसमें से एक भुवनेश्वर भी है और मदुरई भी है। उड़ीसा की अगर मैं बात करूं, उड़ीसा फैक्ट और भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा, जैसे वहां के CM जो है वो है नवीन पटनायक।
है ना, नवीन पटनायक। और वहाँ के जो गवर्नर हैं उनका नाम है गणेशी लाल। वहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 30, लोकसभा सीट है 21, राज्यसभा सीट है 10। याद रखना स्टूडेंट, उड़ीसा में आपके 3 नेशनल पार्क हैं। नंबर 1 याद रखने का तरीका मैं बता रहा हूँ, भीतरकनिका, नंदनकानन, सिमलीपाल। भीतरकनिका, नंदनकानन and Simlipal. These 3 are the national park of Odisha. चलिए, तो उड़ीसा रेलिवेंट। अब ये बात उठता है, ये जो अग्रेरियन फेस्टिवल है जो कि जिसका नाम है नौखाई, इट इज सेलिब्रेटेड इन द उड़ीसा। अब ये फेस्टिवल किसके लिए सेलिब्रेट किया जाता है? वैसे आपको पूरा डिटेल्स उतना इंपॉर्टेंट नहीं बनेगा अगर आप किसी भी तरह का स्टेट लेवल के एग्जाम्स देते हो तो, बट अगर आप यूपीएससी लेवल का प्रिपरेशन करते हो तो ऑफकोर्स इसके डिटेल्स में आपको जाना बहुत जरूरी होगा। नौखाई इज एन एग्रीकल्चर फेस्टिवल मेनली ऑब्जर्व बाय द पीपल ऑफ उड़ीसा, है ना, ज्यादा करके उड़ीसा में सेलिब्रेट किया जाता है। द फेस्टिवल इज ऑब्जर्व टू वेलकम द न्यू सीजन ऑफ राइस। जब क्या होता है ना कि हमारा पुराना सीजन खत्म होता है, नया सीजन स्टार्ट होता है राइस का, उसके लिए ये फेस्टिवल वहाँ के फार्मर्स, वहाँ के लोग सेलिब्रेट करते हैं और इसकी खुशी के लिए सेलिब्रेट करते हैं। सो एग्रेरियन फेस्टिवल नौखाई, इट इज सेलिब्रेटेड इन द उड़ीसा। सो स्टूडेंट, बढ़ते हैं आज की इंपॉर्टेंट और नेक्स्ट न्यूज की तरफ। दैट इज द वन ऑफ द मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। एक बात और मैं आपको बताता हूँ। सो बहुत सारे स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे सर बस पढ़ा रहे, कुछ क्वेश्चंस नहीं दे रहे। हम आपके लिए पूरे मंथ का क्वेश्चन बैंक लेकर आएंगे 1 महीने के बाद, और उसके पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और जो भी हम वीडियोस आपको पढ़ा रहे हैं, जो भी हम आपको लेक्चर ऑनलाइन ले रहे हैं, इस पूरे वीडियोस का पूरा पीडीएफ आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप डाउनलोड कर सकते हो कभी भी, ठीक है। तो ये चीज हम हमेशा आपके लिए ध्यान रखेंगे कि आपको किसी भी तरह का कुछ भी प्रॉब्लम ना हो। आप बस अच्छे से पढ़ाई कीजिए और कोई ना कोई अच्छे से रिजल्ट निकालिए। दैट इज आवर टारगेट ओनली। चलिए बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ। नासा कैप्चर्स हार्ट ऑफ फैंटम गैलेक्सी। मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है। द जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप has revealed new details of phantom galaxy which is 32 million light year away. The new picture was released by NASA and the European Space Agency. अब इट इज कॉल्ड, जिसको बोला गया है M74 एंड इज लोकेटेड इन द पेसिस constellation. The wave image shows the galaxy's brilliant white, red, pink, light blue appendages of dust and stars swirling around a bright blue center. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, बस यहाँ पे एक ही न्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा कि नासा ने कैप्चर किया हार्ट ऑफ फैंटम गैलेक्सी का एक इमेज। दैट इज द इंपॉर्टेंट, है ना। अब उसमें कितने तरह के कलर्स देखने को मिले वो यहाँ पे लिखा हुआ है, अंडरस्टैंड। तो हमारे लिए इस पूरे न्यूज में बस एक ही न्यूज इंपॉर्टेंट बनेगा, वो है नासा की अगर मैं बात करूं, आपको पता है हर कंट्री का जो बड़ी कंट्रीज होते हैं उनका अपना एक स्पेस एजेंसी होता है। जैसे हमारे इंडिया का स्पेस एजेंसी का नाम क्या है, तो आप बोलते हो सर इसरो। आपसे अगर पूछा जाए बताओ तो भाई जापान के स्पेस एजेंसी का नाम क्या है, तो आप बोलोगे सर जक्षा। आपसे अगर कोई बोल दे सर बताओ तो भाई पाकिस्तान के स्पेस एजेंसी का नाम क्या है, तो आप बोलोगे सर सुपर को। अगर आपसे कोई पूछते बताओ तो भाई यूएसए के स्पेस एजेंसी का नाम क्या है, तो आप बोलते हो नासा। सो नासा इज द स्पेस एजेंसी ऑफ यूएसओ। चलिए नासा की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट बनेगा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको स्टैब्लिश किया गया था 1958 को, जिसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी यूएस। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, बट उससे पहले हम यहाँ पे आपके लिए कुछ स्पेस एजेंसी का नाम लेकर आए जो आप एक बार रिपीट करना और इसको बार बार पढ़ना, याद हो जाएगा। इंडिया के स्पेस एजेंसी का नाम है नासा, जापान के जक्षा, फ्रांस का सीएनईएस, रशिया का रॉसकॉस्मोस, साउथ कोरिया का करी, यूएसए का नासा, पाकिस्तान का सुपर को ऑलरेडी मैंने बताया था, चाइना का सीएनएस, इजराइल का आईएसए, ब्रिटिश का उक्सा, यूके का मतलब यूनाइटेड किंगडम स्पेस एजेंसी। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, मध्य प्रदेश स्कूल टू बी बैकलेस वंस अ वीक। आपको पता है आज के डेट में पहले के जमाने अलग होते थे, आज का जमाना बिल्कुल बदल गया। आज का जमाना हो गया डिजिटल का। डिजिटल कहने का मतलब है आज के डेट में बच्चा भी जब बड़ा होता है ना तो वो भी
डोर ये क्या बोलते हैं उसको, जो भीम आता है ना, बहुत तरह के कार्टून नेटवर्क पे आपके सीरियल्स आते हैं ना, ये सभी चलता रहता है। उसी तरह से जब बच्चों को डिजिटल का लत लग गया, बच्चों को डिजिटल चाहिए ही चाहिए, तो उसके लिए वो हमारी गवर्नमेंट भी कुछ ना कुछ डिजिटली करने की कोशिश कर रही है। जैसे कि मध्य प्रदेश ने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया कि अब भाई एक वीक में हर दिन तो आप जाओगे स्कूल बैग लेकर, एक ऐसा दिन होगा वीक में जिस दिन आपको बैग में किताब लेकर नहीं जाना है, बैगलेस जाना है, मतलब आपको बस खाली हाथ जाना है। वहां पे आपको अलग अलग तरह की एक्टिविटीज कराए जाएंगे, है ना, थोड़े से आपके वेट कम हो जाएंगे, है ना। मध्य प्रदेश स्कूल टू बी बैगलेस वंस अ वीक, एक सप्ताह वीक में एक दिन आपको बैगलेस स्कूल जाना है। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू exempt school children from carrying bag once a week and reduce pressure on them. The Madhya Pradesh School Education Department has come out with a lightweight school bag policy. Under this list of specified weight, सारे चीज़ों को आप भूल जाओ, बस एक ही चीज़ याद रखो, अभी कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने वीक में एक दिन बैगलेस स्कूल जाने का परमिशन दिया? दैट स्टेट विल बी द मध्य प्रदेश। बस यहाँ पे आपके लिए यही इंपॉर्टेंट बनेगा। मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं, मध्य प्रदेश का कैपिटल है भोपाल, है ना। मध्य प्रदेश का कैपिटल क्या है? भोपाल। मध्य प्रदेश में टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 55, पहले था 52, बाद में 3 नए डिस्ट्रिक्ट बने। सो नाउ डेज टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश 55। तो यहाँ पे लोकसभा सीट कितने हैं? तो लोकसभा सीट है 29 और राज्यसभा सीट है 11। याद रखना स्टूडेंट। एक और बात, इंडिया में एरिया वाइज सबसे बड़ा एरिया वाइज नहीं, पॉपुलेशन वाइज इंडिया का सबसे सेकंड लार्जेस्ट स्टेट है आपका मध्य प्रदेश, फर्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है। सो मध्य प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट वाइज सबसे सेकंड लार्जेस्ट स्टेट है मध्य प्रदेश। सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट कौन सा स्टेट में? तो आप बताते हो, यूपी में कितना है? 75, एमपी में कितना है? 55, है ना। एक और बात, डिस्ट्रिक्ट एक ऐसी चीज है जो कि हमेशा एड ऑन होता रहता है, कभी रिड्यूस नहीं होगा, इंक्रीज ही होगा। आज 55 हो सकता है कल कोई एक डिस्ट्रिक्ट दूसरे डिस्ट्रिक्ट से कट जाए, अंडरस्टैंड। सो ये चीजें चलता रहता है, इसके लिए आप टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश के सीएम का नाम है शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान इज द सीएम एंड वहां के गवर्नर हैं आपके मंगू भाई सी पटेल, है ना। भाई आप याद रख लेना, भाई मंगू चंगू दोनों मध्य प्रदेश से आता है ना, एक मंगू था दूसरा चंगू था, मंगू का भाई चंगू, तो एमसी हो गया ना, एम से मंगू, सी से चंगू, लेकिन यहाँ पे बोलना मंगू चंगू एक साथ रहेगा, तो भाई मंगू भाई सी पटेल इज द गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश। अब एक और बात, मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जुडिशियल कैपिटल क्या है मध्य प्रदेश का? बहुत इंपॉर्टेंट है। जुडिशियल कैपिटल का मतलब होता है एक ऐसा सिटी जहां पे उस स्टेट का हाई कोर्ट हो, दैट इज नोन एज द जुडिशियल कैपिटल। मध्य प्रदेश का जुडिशियल कैपिटल बोला जाता है जबलपुर को, याद रखना स्टूडेंट, जबलपुर। एक बार और, जबलपुर किस रिवर के ऊपर बसा हुआ टाउन है? तो आप बता सकते हो नर्मदा, दैट इज द ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो जो भी स्टूडेंट हम बताएंगे, जो भी चीजें बताएंगे, ट्राई करते हैं आपको ज्यादा से ज्यादा न्यूज यहाँ पे देने का। किसी भी तरह का कुछ न्यूज आए तो आप इसको बार बार पढ़ना, रिपीट करना, आपको याद हो जाएगा। बढ़ते हैं आज के इंपॉर्टेंट न्यूज के तरफ। पॉइंट नंबर 5, इंडिया ओवरटेक्स यूके टू बिकम वर्ल्ड्स 5th बिगेस्ट इकोनॉमी। इंडिया ने ओवरटेक कर लिया यूके को, है ना। यूके को ओवरटेक करने के बाद, मतलब पहले यूके 5th पोजीशन पे आता था, अब इंडिया 5th पोजीशन पे चला गया, यूके अब 6ठे नंबर पे पहुंच गया, बस यही बात है। अब यहाँ पे बात उठता है सर टॉप 5 वाले कंट्री का नाम बता दीजिए। तो नंबर 1 सबसे बड़ी इकोनॉमी आपको पता है, ऑफ कोर्स यूएसए का है, सेकंड नंबर पे चाइना चला गया, थर्ड पे जापान है, फोर्थ पे आपका जर्मनी, और इंडिया 5वें नंबर पे पहुंच गया। बहुत बड़ी बात है ना। तो वर्ल्ड के 5 बड़ी इकोनॉमी में हमारा कंट्री एग्जिस्ट करने लगा यूके को सरपास करने के बाद, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि ये रैंकिंग रिलीज किसके द्वारा किया गया। तो आप यहाँ पे देख रहे हो, दिस रैंकिंग इट इज रिलीज्ड बाय द IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की अगर मैं बात करूं, जिसको इस्टेब्लिश किया गया है 1945 में, जिसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी यूएस। वाशिंगटन डीसी यूएस इज द हेडक्वार्टर ऑफ IMF, जिसके MD का नाम है क्रिस्टीना जॉर्जिएवा। Christina Georgieva is the MD of IMF and one of the most important IMF के फर्स्ट डिप्यूटी MD अपॉइंट किए गए, जो कि एक इंडियन है जिसका नाम है गीता गोपीनाथ, है ना। फर्स्ट डिप्यूटी MD गीता
गोपीनाथ इज द फर्स्ट डिप्यूटी एमडी ऑफ IMF, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो स्टूडेंट चलते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, पॉइंट नंबर 6 की तरफ। राजस्थान गवर्नमेंट लॉन्चेस महिला निधि क्रेडिट स्कीम फॉर वुमेन। राजस्थान गवर्नमेंट ने क्या किया, अभी कुछ लास्ट वीक में हमने बताया था कि राजस्थान ने तेलंगाना गवर्नमेंट के साथ टाई अप किया था। आज मैं बता रहा हूँ राजस्थान गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च किया, महिला निधि। किसके लिए लॉन्च किया, ये कैसी स्कीम है, क्रेडिट स्कीम्स फॉर वुमेन। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था एक स्कीम लॉन्च किया जा रहा है जिसमें काऊ को प्रोटेक्ट करने के लिए वहां पे जो भी अगर अडॉप्ट करेंगे उनको उसके लिए 11,000 रुपीज उनको पर एनम दिया जाएगा, गवर्नमेंट के द्वारा पे किया जाएगा। तो हर स्टेट कुछ ना कुछ एक एक स्कीम से लेकर आती है। राजस्थान भी यहाँ पे महिला निधि एक स्कीम लेकर आया है जिसके अंदर में बहुत तरह की फैसिलिटीज है। क्या क्या फैसिलिटीज है आगे हम लोग पढ़ लेते हैं। राजस्थान सीएम अशोक गहलोत हैज लॉन्च्ड अ वुमेन ओनली लोन स्कीम। महिला निधि ये सिर्फ और सिर्फ वुमेन को देने वाला लोन है जिसका नाम है महिला निधि, नाम से भी पता चल रहा है महिला। It has been launched to ensure the availability of credit to women for starting new business। मतलब अगर एक वुमेन है, वुमेन को एक बिजनेस स्टार्ट करना, उसके लिए उनको क्या चाहिए, पैसे चाहिए, तो इस महिला निधि स्कीम्स के थ्रू वो पैसे ले सकती हैं। द स्कीम्स विल डिसबर्स लोन ऑफ अप टू 40,000 रुपीज विद इन 48 आवर्स। मतलब 48 घंटे के अंदर में आपको 40,000 रुपीज तक का लोन ले सकते हो। एंड एबव 40,000 विद इन 15 डेज। और आने वाले 15 दिन में अगर आपका काम अच्छे से रहा, 15 दिन तक आप अच्छे से काम करते रहे, तो आपको 40,000 से भी ज्यादा आपको पैसे मिल सकते हैं इस स्कीम्स के अंदर में। आफ्टर तेलंगाना, राजस्थान हैज बिकम द सेकेंड स्टेट इन द कंट्री टू एस्टैब्लिश इन महिला निधि स्कीम्स। महिला निधि स्कीम्स चलाने वाला इंडिया का दूसरा स्टेट बन गया है राजस्थान। सो पहला स्टेट कौन सा है, तेलंगाना, दूसरा स्टेट बन गया है आपका राजस्थान। याद रखना स्टूडेंट। राजस्थान की अगर मैं बात करूं, राजस्थान में टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है आपका 33। राजस्थान में लोकसभा सीट कितना है, राज्यसभा सीट कितना है, स्टूडेंट बताइए। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था 25, 10, 26 से 11, 28, 12 मैंने बताया था 25, 10 मतलब 25-10 इज द लोकसभा सीट ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा सीट ऑफ राजस्थान। राजस्थान के सीएम का नाम ऑलरेडी ऊपर में आप देख रहे हो अशोक गहलोत है। राजस्थान के गवर्नर का नाम क्या है, राजस्थान के गवर्नर का नाम है राजस्थान कलराज मिश्रा। कलराज मिश्रा इज द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ राजस्थान। राजस्थान का कैपिटल आप सभी को पता है जयपुर है। जयपुर को जिसको पिंक सिटी बोला जाता है, पिंक सिटी। अब आप बोलोगे सर व्हाइट सिटी किसको बोलते हैं, सो व्हाइट सिटी बोलते हैं उदयपुर को, उदयपुर। आप बोलोगे सर ब्लू सिटी किसको बोलते हैं, तो आप बोलोगे सर ब्लू सिटी बोलते हैं जोधपुर को, है ना, जोधपुर। सो ब्लू सिटी आपको पता चल गया, व्हाइट सिटी पता चल गया, पिंक सिटी पता चल गया। चलिए ऐसे ही पढ़ेंगे, सारे हमारे कवर हो जाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। इंडिया एंड यूएई साइंड MOU टू एस्टैब्लिश कल्चरल काउंसिल फोरम। इंडिया एंड यूएई ने एक एग्रीमेंट, एक MOU साइन किया है। पर्पस क्या है, कल्चरल काउंसिल फोरम को क्रिएट करना, टू एस्टैब्लिश करना। चलिए यूएई की मैं बात करूं, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की बात करूं जिसका कैपिटल है अबू धाबी, है ना, अबू धाबी। एंड करेंसी विल बी द दिरहम, DIRHAM। अब यहाँ पे आप देख रहे हो ये हमारे हैं एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जिनका नाम क्या है आप सभी को पता है, इनका नाम है एस जयशंकर, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जो कि राज्यसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है गुजरात से, है ना। सो राजस्थान राज्यसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है गुजरात से, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो, द मीटिंग वाज को चेयर्ड बाय EAM एस जयशंकर, है ना, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर एंड हिज UAE काउंटर पार्ट शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान, है ना, शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान, है ना। ये दोनों मिलकर के यहाँ पे पार्टनरशिप किए हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज के इंपॉर्टेंट न्यूज के तरफ। लेकिन उससे पहले यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बारे में कुछ स्टैटिक फैक्ट हम लोग जान लेते हैं। अभी देखो वो जो मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान जो हैं, दे आर द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। और एक तरफ हमारे एस जयशंकर, जो आप इमेज में देख रहे हो, ये एस जयशंकर ये हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं और ये हैं वहाँ के प्रेसिडेंट, है ना। सो यहाँ पे आप देख रहे हो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से। देखिए हम आपको यहाँ पे मैप ही डिस्प्ले कराने की कोशिश करेंगे सो दैट आपको कोई भी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। मैप में आप देख रहे हो क्या नाम, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स कौन सा जगह पे है, ये वाला जो येलो वाला पार्ट देखो, यही यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के एक साइड में आप देख रहे हो, ईस्टर्न पार्ट में आप देख रहे हो, ये है आपका ओमान, है ना। नॉर्दर्न पार्ट में आप देख रहे हो पैसिफिक गल्फ है ना। इधर आप एकदम बिल्कुल
उसके ऊपर में आप देख रहे हो ईरान है, और इधर आपका कतर है ना, इधर आपका सऊदी अरब है ना। सो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की अगर मैं बात करूं, इसका कैपिटल अबू धाबी, लार्जेस्ट सिटी है आपका दुबई, ऑफिशियल लैंग्वेज आपके अरबिक है ना, और यहाँ के प्रेसिडेंट है मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। 2-4 बार पढ़ोगे ना, लग रहा है कि बहुत बड़ा बड़ा नाम है सर, इसको हाउ टू रिमेंबर। सो 2-4 बार अगर आप रीड आउट करोगे ना, मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, तो 100% याद हो जाएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं आज के पॉइंट नंबर 8 और इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। ब्लू एनर्जी मोटर्स लॉन्च इंडियाज फर्स्ट LNG फ्यूल ग्रीन ट्रक। अब देखो LNG फील्ड ग्रीन ट्रक है ना, लॉन्च किया गया है ब्लू एनर्जी मोटर के द्वारा है ना। एक कंपनी है जो कि ऐसे मोटर्स वगैरह बनाती है, हैवी व्हीकल्स बनाती है, उन्होंने लॉन्च किया इंडिया का पहला LNG फील्ड ग्रीन ट्रक। दैट इज द इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे इनको जो ये करने के लिए आए हैं, मतलब द फैसिलिटी वाज इनॉग्रेटेड, इसको जो इनॉग्रेट करने के लिए आए हैं वो यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, जिनका नाम है नितिन जयराम गडकरी। नितिन गडकरी की अगर मैं बात करूं, नितिन गडकरी हमारे कौन से मिनिस्टर हैं, तो आप बता सकते हो मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। अब ये नितिन जयराम गडकरी की कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया क्या है, तो आप बताओगे सर नागपुर महाराष्ट्र। नागपुर महाराष्ट्र इज द कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया ऑफ नितिन जयराम गडकरी। महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र के गवर्नर का नाम क्या है, तो आप बताओगे भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी इज द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र। ब्लू एनर्जी मोटर ट्रक विल बी लिक्विफाइड नेचुरल गैस फील्ड लॉन्ग हॉल हैवी ड्यूटी ट्रक्स है ना। तो ऑफ कोर्स मैंने सभी चीजें आपको यहाँ पे होप सो क्लियर करते हुए हम लोग जा रहे हैं। BEL है ना, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने साइन किया MOU है ना, साइंड MOU विथ स्मिथ डिटेक्शन टू मैन्युफैक्चरिंग स्कैनिंग सिस्टम है ना। स्कैनिंग सिस्टम के मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए बेल ने स्मिथ डिटेक्शन के साथ एक एग्रीमेंट, एक MOU साइन किया गया है। बहुत सारे स्टूडेंट के मन में क्वेश्चन रहता है सर क्या ये MOU से क्वेश्चन आते हैं क्या? 100% क्वेश्चन आता है। बैंक में भी देखने को मिला है, SSC में भी देखने को मिला है, और भी कॉम्पिटिटिव बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को ऑलरेडी मिल चुके हैं। सबसे पहली बात यहाँ पे बनती है सर ये BEL बेल की मैं बात करूँ, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की बात करूँ, इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1954 में, जिसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटका, जिसके चेयरमैन एंड MD का नाम है आनंदी रामालिंगम। आनंदी रामालिंगम इज द चेयरमैन ऑफ BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 10 की तरफ। IILM यूनिवर्सिटी लॉन्च्ड फर्स्ट NEP 2020 कंप्लेंट लॉ स्कूल इन इंडिया। इंडिया का पहला NEP 2020 कंप्लेंट लॉ स्कूल बनाया गया है, लॉन्च किया गया है IILM यूनिवर्सिटी के द्वारा। बस ये वन लाइनर न्यूज है और ये इंपॉर्टेंट। NEP के मतलब आप सभी को पता है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में आप सभी को पता है। अगर नहीं पता होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं इसके ऊपर में भी एक वीडियो बना के डाल दूंगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। इंडिया टू होस्ट क्वाड सीनियर ऑफिशियल मीटिंग। इंडिया टू होस्ट क्वाड सीनियर ऑफिशियल मीटिंग। अब सबसे बड़ी बात बनती क्वाड, सर इसके अंदर में टोटल नंबर ऑफ मेंबर कंट्री कितने होते हैं? क्वाड को होस्ट करने के लिए हमारे इंडिया भी गए है ना। इस बार एक क्वाड सीनियर ऑफिशियल जो मीटिंग था इसको इंडिया ने होस्ट किया है ना, एक बहुत बड़ी बात है। तो इसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बनेगा सर ये क्वाड सीनियर ऑफिशियल जो मीटिंग हुई, इसमें टोटल क्वाड के मेंबर कौन कौन है सर? तो आप बता सकते हो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड US। बस ये 4 लोग जो है ना ये क्वाड के मेंबर्स हैं। चलिए ये क्वाड जो है ये कब से स्टार्ट हुआ सर हमारे कंट्री में? तो आप बता सकते हो ये क्वाड हमारे कंट्री में स्टार्ट हुआ 2007 को है ना। चलिए और हमारे कंट्री से हमारे कंट्री इस बार होस्ट किया क्वाड सीनियर ऑफिशियल मीटिंग को। बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 12 की तरफ। मेघालय के चीफ मिनिस्टर ने लॉन्च किया रूरल बैकयार्ड पिगरी स्कीम। पिग से पिगरी बन गया है ना। रूरल बैकयार्ड पिगरी स्कीम मेघालय के CM ने लॉन्च किया। मतलब मेघालय गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च किया, उस स्कीम का नाम है रूरल बैकयार्ड पिगरी स्कीम। अब आपके मन में क्वेश्चन चला सर ये स्कीम है क्या, इस स्कीम्स में होता क्या है, इस स्कीम्स के अंदर में क्या क्या चीजें आएगा? सो ऑफ कोर्स रूरल बैकयार्ड मतलब क्या है कि जो रूरल के जो लोग हैं जो मतलब क्या करते हैं, पिग को जो पालते हैं है ना, जो पिग पशुपालन होते हैं ना एनिमल हस्बेंड्री में, तो ये रूरल बैकयार्ड जो वहाँ के जो रूरल हैं जो भी इस तरह के फार्मिंग करेंगे है ना, उनको गवर्नमेंट कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज इसके अंदर में देगी। मेघालय चीफ मिनिस्टर कोनराड संगमा, पहला नंबर 1 मेघालय के चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है? मेघालय
किस चीफ मिनिस्टर का नाम है? कॉनराड के संगमा लॉन्चेस रूरल बैकयार्ड पिगरी स्कीम इन अगस्त 2022। पर्पस क्या है और इसके अंदर में होता क्या? इट वाज लॉन्च्ड अंडर नेशनल लाइव स्टॉक मिशन बाय बर्नीहाट इन रिभोई डिस्ट्रिक्ट। ये बर्नीहाट की रिभोई डिस्ट्रिक्ट में इसको लॉन्च किया गया। अंडर रूरल बैकयार्ड पिगरी स्कीम फेज 1 द गवर्नमेंट हैज ईयरमार्क्ड 15.18 करोड़ रुपीस अंडर which 4 high yielding improved वेराइटीज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू 6000 फैमिलीज। मतलब इतने रुपीस को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा 6000 फैमिली के बीच में, जिसमें कुछ लोगों को ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर चुकी है मेघालय की गवर्नमेंट। चलिए मेघालय की अगर मैं बात करूं, सबसे पहला बात उठता है मेघालय का जो कैपिटल है वो है शिलोंग। शिलोंग आपको पता है, आप लोग सभी लोग जाते हो, बहुत लोग गए हुए भी हैं नॉर्थ ईस्ट रीजन घूमने के लिए। नॉर्थ ईस्ट वाले अगर वीडियो देख रहे हैं तो वो ऑलरेडी शिलोंग को तो सभी लोग जाते ही हैं घूमने के लिए। मेघालय की मैं बात करूँ, मेघालय में एक जगह चेरापूंजी, जहाँ पे आप सभी को पता है मानशीराम जो है वो चेरापूंजी, जहाँ पे हैवी रेनफॉल होते हैं, है ना। तो मेघालय के जो कैपिटल वो है शिलोंग। मेघालय के जो चीफ मिनिस्टर है जिनका नाम है कॉनराड संगमा। मेघालय के जो गवर्नर हैं, कोई बता सकता है मेघालय के प्रेजेंट में गवर्नर कौन है? अभी मेघालय के प्रेजेंट में गवर्नर है सत्यपाल मलिक। सत्यपाल मलिक इज प्रेजेंट द गवर्नर ऑफ मेघालय। मेघालय में टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है आपका 12, पहले था 11, एक नया डिस्ट्रिक्ट ऐड हो गया ईस्ट खासी हिल्स, तो टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट हो गया 12। मेघालय में लोकसभा सीट है 2, राज्यसभा सीट है आपका 1। मेघालय में लोकसभा सीट कितने हैं? 2, राज्यसभा सीट कितने हैं? 1। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। इंडिया फर्स्ट नाइट स्काई सेंचुरी टू बी सेटअप इन लद्दाख, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज। इंडिया में पहली बार फर्स्ट, जब भी कभी कोई न्यूज आता है जिसमें फर्स्ट वर्ड रहता है, दैट न्यूज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, है ना। ये सेटअप किया गया लद्दाख में। तो नाइट स्काई सेंचुरी, फर्स्ट नाइट स्काई सेंचुरी इंडिया में कहाँ पे सेटअप किया गया? तो आप बता सकते हो लद्दाख। लद्दाख की अगर मैं बात करूँ, लद्दाख स्टैब्लिश किया गया था 2019 में, जिसके लेफ्टिनेंट गवर्नर है राधाकृष्ण माथुर, जिसका कैपिटल है ले। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। मैक्स वर्स्टपन वन 2022 डच फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स टाइटल। साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए यही मैक्स वर्स्टपन जिन्होंने लास्ट ईयर भी डच ग्रैंड प्रिक्स टाइटल अपने नाम पे किया था। यहाँ पे और भी कुछ ग्रैंड प्रिक्स का नाम मैंने दिया है जिसको नीदरलैंड के जो क्या नाम मैक्स वर्स्टपन जिन्होंने विन किया। आप देख सकते हो स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स टाइटल भी मैक्स वर्स्टपन ने विन किया, मियामी ग्रैंड प्रिक्स, इमालिया रोमाग्ना, सऊदी अरेबियन, अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स टाइटल, ये सारे ग्रैंड प्रिक्स टाइटल आपके मैक्स वर्स्टपन ने ही विन किया। बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 15 के तौर। अमित शाह लॉन्चेस एंथम एंड मस्कट ऑफ 36 नेशनल गेम इन अहमदाबाद। अहमदाबाद में 36 नेशनल गेम होने जा रहा है, होगा जिसके एंथम एंड मस्कट लॉन्च किया गया अमित शाह के द्वारा। और ये चीज़ है। अब अमित शाह की मैं बात करूँ, अमित शाह आपको पता है होम मिनिस्टर हैं, है ना, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया है गांधीनगर गुजरात। गांधीनगर गुजरात is the constituency area of Amit Shah. Union Minister Amit Shah on 4 September 2022 launches the Muscat and the anthem for the 36th national game in Ahmedabad. The Muscat is named as Shavaj, which name क्यूब इन गुजरात, जिसको गुजरात में क्यूब का मतलब होता है शेर का जो छोटा बच्चा होता है ना, उसको क्यूब बोलते हैं, है ना। तो सवज उसको वहाँ पे बोला जाता है, कहाँ पे? गुजरात में, इसलिए वही इसका मस्कट इस बार रहेगा। वाइल द थीम ऑफ द एंथम ऑफ द नेशनल गेम इज एक भारत श्रेष्ठ भारत, इस बार का थीम रहेगा। नेशनल गेम का इस बार का थीम क्या रहेगा? तो आप बता सकते हो एक भारत श्रेष्ठ भारत। इस बार का क्या बोलते हैं मस्कट क्या रहेगा? तो आप बता सकते हो सवज। द 36th एडिशन ऑफ द नेशनल गेम विल बी ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन September 29 to October 12 एट 6 सिटीज इन गुजरात। गुजरात के 6 सिटीज में ये करवाया जाएगा। तो आप ओवरऑल आप बस एक ही चीज जानो कि जो इस बार 36 नेशनल गेम होंगे वो कहाँ पे बेसिकली ऑर्गेनाइज किया जाएगा, लॉन्च किया जाएगा। तो बेसिकली होगा तो 6 सिटी, गुजरात के 6 सिटी में होगा। स्टेट का नाम आएगा तो गुजरात हो जाएगा। अहमदाबाद की अगर मैं बात करूँ तो आपको याद रखना अहमदाबाद किस रिवर के ऊपर बसा हुआ टाउन है? तो आप बोलोगे साबरमती। एक और बात, साबरमती, एक और बात, एक 100 रुपीज़ का नोट आपने देखा होगा, उसमें एक इमेज बना हुआ है, मोटिफ जिसको बोलते हैं हम लोग, रानी की वाव। रानी की वाव, है ना, रानी की वाव, ये भी आपके अहमदाबाद में ही है, अहमदाबाद में ही है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए गुजरात की अगर मैं बात करूं, गुजरात के सीएम का नाम, गवर्नर का नाम ऑलरेडी हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। इसरो सक्सेसफुली टेस्ट इनफ्लेटेबल एरोडायनामिक डिक्लेरेटर, है ना। इसरो ने सक्सेसफुली टेस्ट किया, किस चीज़ का टेस्ट किया? इन्फ्लेटेबल एरोडायनामिक डिक्लेरेटर का,
है ना। चलिए बात करते हैं इसरो की। इसरो की अगर मैं बात करूं, इसको स्टैब्लिश किया गया था 1969 का, जिसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटका। इसरो की अगर मैं बात करूं, वहाँ उसके चेयरमैन का नाम है SP सोमनाथ या फिर श्रीधर पनिकर सोमनाथ, पूरा नाम आप ऐसे भी याद रख सकते हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। इंडिया फर्स्ट इंटरनेशनल कोविड वैक्सीन गेट्स DCGI अप्रूवल। DCGI अप्रूवल मिल गया है इंडिया का पहला इंटरनेशनल कोविड को, मतलब क्या है, एक वैक्सीन बनाया गया है, इसको DCGI अप्रूवल इसको मिल गया है। DCGI की अगर मैं बात करूं, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, है ना, इंडिया का पहला ये इसको वैक्सीन ये मिल गया। भारत बायोटेक रिसीव DCGI अप्रूवल ऑन 6 सितंबर 2022। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। सुरेश रैना ने क्या किया, अनाउंसमेंट कर दिया सारे के सारे ऑल फॉर्म ऑफ क्रिकेट, मतलब सुरेश रैना फाइनली ना ही नेशनल लेवल पे जितने भी तरह के क्रिकेट मैच होते हैं ना वो खेलेंगे, ना ही इंटरनेशनल लेवल पे ना T20 मैच खेलेंगे, ना वर्ल्ड सीरीज खेलेंगे, ना वनडे खेलेंगे, कुछ भी नहीं खेलेंगे। ये कंप्लीटली रिटायरमेंट ले लिया है सुरेश रैना ने। सारे क्रिकेट फॉर्म के जितने भी तरह के फॉर्म्स होते हैं क्रिकेट के, सभी से इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। यहाँ पे सुरेश रैना के बारे में कुछ मैंने न्यूज़ लिखा है कि वो अब कितने मैच खेले, कितने टेस्ट मैच खेले, कितने वनडे खेले, ये सारी चीज़ आप पढ़ सकते हो। CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इनॉग्रेटेड नालसा सेंटर फॉर सिटीजन सर्विसेज, है ना। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था रिलेटेड टू द नालसा, है ना, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नालसा, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। CJI आपको पता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया हु इज द प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो आप बता सकते हो UU ललित, उदय उमेश ललित इज प्रेजेंट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चलिए उसके बाद अगर मैं बात करूं, नालसा सेंटर फॉर सिटीजन सर्विसेज एट जैसलमेर हाउस इन न्यू दिल्ली ऑन 6 सितंबर 2022। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बनेगा वो ये बनेगा कि क्या नाम है, ये जो UU ललित हैं, मतलब जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारे अपॉइंट किए गए प्रीवियस मंथ में, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया UU ललित, ये कितने नंबर वाले चीफ जस्टिस बनाए गए, तो आप बोल सकते हो 49th चीफ जस्टिस ये बने हैं हमारे इंडिया के। हु इज द 49th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो आप बता सकते हैं UU ललित। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। यूनिट 1 ऑफ बैटरी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट अनवील्ड। आपको मैंने 1 to 3 ऑफ सितंबर के न्यूज में मैंने बताया था कि जो बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना, वो इंडिया विजिट पे आई हैं, है ना, आएंगी। तो जब वो आएंगी तो ऑफ कोर्स कुछ बहुत सारे प्रोजेक्ट पे साइन किए जाएंगे। तो मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो है, इसके बारे में दोनों ने यूनिट 1 का ये किया गया। सो PM मोदी एंड बांग्लादेश शेख हसीना ज्वाइंटली अनवील्ड यूनिट 1 ऑफ द मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट ऑफ ऑन सैटरडे 2022। नंबर 1, बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है, शेख हसीना। बांग्लादेश की मैं बात करूं तो आपको मैंने पहले बताया ढाका टका 2-4 बार पढ़ो, है ना, बस याद हो जाएगा। बांग्लादेश का कैपिटल ढाका, करेंसी विल बी द टका, है ना, बस सुनते रहो, बस याद हो जाएगी भाई, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है हमें, है ना। चलिए बांग्लादेश की मैं बात करूं, प्राइम मिनिस्टर का नाम हो गया शेख हसीना। एक बात जो है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में ट्रेन चलाई जाती है जिसको बोलते हैं इंडिया, क्या नाम है, कोलकाता ढाका एक्सप्रेस, जिसको मैत्री एक्सप्रेस के नाम पे से भी हम लोग जानते हैं, इसको मैत्री एक्सप्रेस भी बोला जाता है। एक और ट्रेन चलाई जाती है जिसको 2-3 साल पहले चलाए गए थे, जिसका नाम है बंधन एक्सप्रेस। स्टूडेंट याद रखना, ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा। बंधन एक्सप्रेस ये किसके बीच में चला गया, कोलकाता टू खुलना। अब आप बोलोगे सर ये खुलना क्या, यही तो खुलना में ये है आपका कौन सा, मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट। ये कहाँ पे सेटअप किया जा रहा है, ये भाई ये खुलना डिस्ट्रिक्ट में ही, तो खुलना एरिया में ही तो ये सेटअप किया जा रहा है। चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। 3 न्यू डिस्ट्रिक्ट फॉर्म्ड इन छत्तीसगढ़ इन 2 days। 2 दिन में भाई 3 डिस्ट्रिक्ट फॉर्म हो रहे। बताइए पॉपुलेशन तो बढ़ ही रहा है, डिस्ट्रिक्ट भी बढ़ रहा है हमारे, तो बस क्या करना है, उपाय नहीं है, इसी तरह से चलना है। तो छत्तीसगढ़ में क्या नाम है, 3 नए डिस्ट्रिक्ट का फॉर्म हो गया। तो पहले आपके छत्तीसगढ़ में टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट थे 30 थे, अब 3 नया बढ़ गया, तो कितना हो गया भाई 33 हो गए। सो छत्तीसगढ़ में टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट हो गया 33। छत्तीसगढ़ की अगर मैं बात करूं, छत्तीसगढ़ के CM का नाम है भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ की गवर्नर का नाम है अनुसुईया उइके, है ना, अनुसुईया उइके, UIKEY उइके। छत्तीसगढ़ की बात करूं, छत्तीसगढ़ में टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट हो गया 33 लोकसभा सीट है, 11 राज्यसभा सीट है, आपका 5 याद रखना। छत्तीसगढ़ का कैपिटल है, आप सभी को पता है, रायपुर, है ना। छत्तीसगढ़ का कैपिटल क्या है,
रायपुर। चलिए बाकी इसमें वही सारे न्यूज़ लिखा हुआ है जो आप ऑलरेडी पढ़ सकते हो। राजपथ सेंट्रल विस्टा लॉन इन दिल्ली टू बी रिनेम्ड एज कर्तव्य पथ। देखिए जब आप इमेज में देख रहे हो ये आपका इंडिया गेट है, इंडिया गेट के सामने जो पथ है इसी को राजपथ बोला जाता है ना, जिसका नाम बदलकर अभी कर दिया गया कर्तव्य पथ। बस एक ही लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा, राजपथ जो कि दिल्ली में है ना, जहाँ पे इंडिया गेट है, इंडिया गेट जाने का रास्ता है जिसका नाम बदलकर उस पथ का नाम कर दिया गया कर्तव्य पथ। चलिए अनिष्का बियानी विन गोल्ड मेडल इन मलेशियन चेस मीट। आपको देखिए मैं बार बार स्टूडेंट एक बात बताता हूँ कि कोई भी पर्सन का नाम और उससे रिलेटेड स्पोर्ट्स दैट इज आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, जैसे यहाँ पे क्या नाम है अनिष्का बियानी, एग्जाम में आ जाएगा अनिष्का बियानी है ना, सी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स, तो एग्जाम में आएगा चेस, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, इस तरह के शूटिंग है ना, तो आप बता सकते हो अनिष्का बियानी का ये जो है ये चेस से बिलोंग करती है। ऐसे क्वेश्चन कहाँ से आते हैं जो रिसेंट न्यूज में आती हैं और इन्होंने गोल्ड मेडल विन किया, ऑफ कोर्स ये न्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। अंडरस्टैंड। बढ़ते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट न्यूज की तरफ। ले साइकिलिंग वर्ल्ड कप जर्मन साइकिलिस्ट विन इन बोथ मैन एंड वुमेन कैटेगरी। ले में अभी साइकिलिंग वर्ल्ड कप हुआ जिसमें आपके मेन कैटेगरी और वुमेन कैटेगरी दोनों जर्मनी के साइकिलिस्ट ने विन कर लिया, मतलब हमारे इंडिया में किस इंडियन ने विन नहीं किया है। तो ले जो साइकिलिंग वर्ल्ड कप हुआ इसमें दोनों मेन कैटेगरी एंड वुमेन कैटेगरी में जो विनर है वो जर्मन के रहे, जर्मन साइकिलिस्ट है। जर्मन की बात करें जर्मनी, जर्मनी की अगर मैं बात करूं कैपिटल है बर्लिन, बर्लिन करेंसी विल बी द यूरो है ना, जर्मनी का कैपिटल बर्लिन, करेंसी विल बी द यूरो। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ और आज का हमारा न्यूज यहीं पे ओवर होता है। बढ़ते हैं आज का इंपॉर्टेंट ओबिचरी सेक्शन की तरफ। ओबिचरी का मतलब ऑलरेडी मैं डिस्कस कर दिया और डेथ न्यूज, और वैसे डेथ न्यूज हम आपके सामने लेकर आएंगे जो इंपॉर्टेंट होगा। पहला आपका फॉर्मर सोवियत लीडर्स मिखाइल क्या नाम है गोर्बाचेव पास्ट सोवियत लीडर है ना, जब भी कोई भी ऐसे न्यूज आते हैं जो कि सोवियत लीडर हो है ना, दैट न्यूज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। आपको पता होना चाहिए मिखाइल गोर्बाचेव इनका 91 ईयर के एज में इनका डेथ हुआ। द फॉर्मर सोवियत लीडर मिखाइल गोर्बाचेव पास्ट अवे इन द अगस्त 2022। मिस्टर गोर्बाचेव became जनरल सेक्रेटरी ऑफ द सोवियत कम्युनिटी पार्टी एंड द फैक्टो लीडर्स ऑफ द कंट्री इन 1985। आज की बात नहीं हो रही, 1985 की बात हो रही है। एट द टाइम उस समय ही वॉज द यंगेस्ट मेंबर ऑफ द रूलिंग काउंसिल नॉन एज द पोलित ब्यूरो के वो यंगेस्ट मेंबर थे उस समय, तो इसलिए ये न्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। ही वॉन द नोबेल पीस प्राइज फॉर नेगोशिएशन अ हिस्टोरिकल न्यूक्लियर आर्म पैक्ट विथ यूएस लीडर रोनाल्ड रीगन इन 1990। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट ओबिचरी की तरफ, तो नेक्स्ट ओबिचरी की तरफ, लेकिन उससे पहले एक बात मैं बता दूं, मिखाइल गोर्बाचेव एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ओबिचरी जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। कितने एज में इनका डेथ हुआ, ये थे कौन, ये कहाँ, ये यंगेस्ट लीडर थे 1985 में है ना, किस रूलिंग काउंसिल पार्टी से ये थे है ना, ये सारी चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। सो स्टूडेंट पॉइंट नंबर 2 की तरफ आप देखिए। नोटेड एग्री इकोनॉमिस्ट अभिजीत सेन पास्ट अवे रिसेंटली। अभिजीत सेन की अगर मैं बात करूं ये क्या है तो आप बता सकते हो, अभिजीत सेन जो थे ये एक इकोनॉमिस्ट थे, साथ ही साथ ये नीति आयोग के क्या बोलते हैं प्लानिंग कमीशन के मेंबर भी रह चुके हैं। आपको पता होना चाहिए जो प्लानिंग कमीशन था इसका नाम बदल दिया गया। कब बदल दिया गया? 2015 में, और नाम बदलकर कर दिया गया नीति आयोग का। नीति का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है ना, जिसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। चलिए ही वॉज अ स्ट्रॉन्ग एडवोकेट, साथ ही साथ ये एडवोकेट भी थे और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के और फूड ग्रेन्स एंड डिस्टिंग्विश्ड रूरल इकोनॉमिक एक्सपर्ट भी थे। 2004 से लेकर 2014 तक ये सेन जो ये मेंबर रहे थे प्लानिंग कमीशन की। ही वॉज ऑल्सो अवार्डेड बाय द पद्म भूषण फॉर पब्लिक सर्विस के लिए है ना, इनको ये क्या बोलते हैं पद्म भूषण अवार्ड के दिया गया था 2010 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट ओबिचरी की तरफ। हिस्टोरियन बी शेख अली पास्ट अवे रिसेंटली। बी शेख की अगर मैं बात करूं, बी शेख एक फॉरेनर हिस्टोरियन एंड फॉरेनर वाइस चांसलर रह चुके थे मैंगलोर एंड गोवा यूनिवर्सिटीज के लिए। बी शेख अली पास्ट अवे इन सितंबर 2022। आपको पता होना चाहिए इनका डेथ हुआ 98 ईयर एज में। ही वॉज द जनरल प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस at its 47th session in 1986 and the founder president of the South Indian
हिस्ट्री कांग्रेस इन 1985. He is a recipient of the Rajyotsav Award and he has authored a total of 23 books in English. इन्होंने 23 बुक्स लिखा है, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेजेस में। ये इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ओबिचरी होगा आपके लिए। बढ़ते हैं आज का लास्ट ओबिचरी की तरफ। फॉर्मर चेयरमैन ऑफ टाटा सन्स साइरस मिस्ट्री, आप लोग न्यूज़ में तो देख ही रहे होंगे, जिसके लिए गवर्नमेंट बोली कि एक नॉर्म्स भी हम लेकर आएंगे आपके लिए। सो साइरस मिस्ट्री का डेथ हो गया। कैसे डेथ हुआ भाई? रोड एक्सीडेंट में इनका डेथ हो गया। इंपॉर्टेंट ये बनता है कि जो साइरस मिस्ट्री का जो डेथ हुआ है ना, साइरस मिस्ट्री टाटा सन्स के चेयरमैन थे। आपको पता होना चाहिए टाटा सन्स जो है ये पेरेंटल कंपनी था टाटा ग्रुप का, था नहीं आज भी है, टाटा ग्रुप के ये पेरेंटल कंपनी है जिसके चेयरमैन थे साइरस मिस्ट्री, जिनका रोड एक्सीडेंट में इनका डेथ हो गया। टाटा ग्रुप की अगर मैं बात करूं, टाटा ग्रुप को स्टार्ट किया गया था 1868 में, जिसका एट प्रेजेंट हेडक्वार्टर है आपका मुंबई महाराष्ट्र। मुंबई महाराष्ट्र इज द हेडक्वार्टर ऑफ टाटा ग्रुप्स। टाटा ग्रुप्स की अगर मैं बात करूं, इसके एमडी एंड चेयरमैन का नाम आप सभी को पता है, क्या नाम है? एन चंद्रशेखरन। एन चंद्रशेखरन इज द एमडी एंड सीईओ ऑफ टाटा ग्रुप्स। ठीक है स्टूडेंट। सो इनका एज ऑफ कोर्स ये क्या नाम है, रोड एक्सीडेंट में इनका डेथ हुआ, इनका ज़्यादा एज भी नहीं हुआ, ओनली 54 ईयर के थे साइरस मिस्ट्री और इनका डेथ हो गया। सो स्टूडेंट होप सो ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए विजन क्यू यूट्यूब चैनल्स, और मैं आपके सामने रवि सर हर वीक में 2 वीडियोस 3 वीडियोस कोशिश करूंगा, हर चीज़ का एक वीडियो लेकर आऊँगा, और मतलब उसके बाद 1 मंथ के बाद हम आपको एक सीरीज लेकर आएंगे पूरे के पूरे क्वेश्चन बैंक का, जिसके थ्रू आपका रिवीजन हो जाएगा और सारे के सारे जितने भी करंट अफेयर हम लोग कर रहे हैं ये सभी चीज़ आपके अच्छे से कवर हो जाएंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ गुड डे।